हेलो दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय 10 सक्सेस जोन पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं एसएससी, सीएचएसएल और अन्य एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उन पे अपन डिस्कशन करेंगे। तो अपन देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में अधिकतर पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो ये आपके लिए अगली एग्ज़ाम जो सीएचएसएल की है बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं अंत तक तो आपको बहुत से जो अगस्त में होने वाली है 2020 की सीएचएसएल, तो उसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अपन देखते हैं इनके क्वेश्चंस आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का अपना जो क्वेश्चन है, इसमें पूरे नंबर का क्वेश्चन है कि एक वृत्त के अंदर एक आयत है जिसकी भुजा 4:3 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है? 4:3 के अनुपात में है। के अनुपात में यदि आयत की परिमिति 56 है, परिमिति कितनी दी है अपने को? परिमिति दी है 56, है ना। तो अपने से पूछा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उसने वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो अपन डायग्राम इसका बना लेते हैं। क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक ये आयत बना है जिसको अपन नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। ये आयत बना हुआ है, ठीक है। इसकी भुजा 4:3 में दी गई है अपने को, ठीक है। 4:3 में दी गई है। तो उसने पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखें तो अपन इसकी परिमिति कितनी दे के रखी है अपन को, आयत की दी है 56। तो अपन यहाँ से देख लेते परिमिति क्या होती है आयत की, 2L+B बराबर कितना दिया अपन को, 56 दिया है, ठीक है। ये परिमिति होती है, ठीक है। ये 2 से अगर मैं इसको काट देता हूँ तो कितनी बार कट जाएगा, 28 बार। और ये एल का मान अपने को कितना दिया है, 4, ठीक है। और इसका मान कितना दिया अपन को, बी का 3 बराबर ये 28 बार, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया अपना 7 बराबर 28। तो ये कितनी बार कट गया, 4 बार। तो एक बराबर कितना आ गया अपना 4, यहाँ से मान आ गया। तो ये भुजाएं कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगी अपनी 16, मुझे कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। तो अब उसने अपन से पूछा है यहाँ पे कि क्षेत्रफल क्या होगा, काय का वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए अपने को क्या लगेगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। यहाँ पे अपन को त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो अपन को त्रिज्या निकालना पड़ेगा। त्रिज्या डायरेक्ट नहीं निकलेगी, त्रिज्या के लिए अपने को क्या करने का पड़ेगा, जो इसका विकर्ण है, आयत का जो विकर्ण है वो अपन को पहले निकालना पड़ेगा। जो आयत का विकर्ण होगा वही वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। तो वृत्त का अपन यहाँ से व्यास निकाल लेंगे तो त्रिज्या क्या होगी, उसकी आधी होगी, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा। तो अपन पहले देख लेते हैं कि आयत क्या है। आयत का अपन पहले विकर्ण निकाल लेते हैं। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण होता है रूट में L² + B²। अपन ने देखा एल अपन ने कितना निकाला यहाँ से, 16, 16 का स्क्वायर कितना हो गया, ये अपन ने देखा 16 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 256 + 144। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया जोड़ने पे 400। तो ये निकल के आ गया अपना विकर्ण, कितना निकल के आ गया, यहाँ से विकर्ण आ गया अपना निकल के 20 आ गया, ठीक है। ये अपना विकर्ण हो गया 20, ठीक है। 20 विकर्ण हो गया। तो त्रिज्या कितनी होगी यहाँ से, r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा अपना 10। अब उसने अपन से पूछा है कि आयत का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये अपने पास फार्मूला है πr², ठीक है। पाई ये दिया ही है, ठीक है। r का मान अपन ने कितना निकाला, 10 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, 100। तो यहाँ से 100 पाई ये दिया है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है अपना एसएससी सीएचएसएल 2019 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 में आपका आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, क्या है। सेकंड क्वेश्चन है अपना,
ठीक है, जो कि आपका CHSL 2017 में आया है। ठीक है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि राहुल एक मशीन को 50 लाख रुपए में खरीदता है। कितने? 50 लाख रुपए में राहुल एक मशीन को 50 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 60 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। ठीक है, तो ये इसकी SP हो गई। 50 लाख रुपए के घाटे में अगर बेचता, और फिर क्या बोल रहा है कि 60 लाख रुपए में बेचता अगर, तो ये भी इसकी SP हो गई। 60 लाख में बेचता। तो यहाँ अपन को देखें, अपन CP देख लेते हैं क्या है इसकी। अगर देखा जाए तो अगर ये बोल रहा है अगर 50 लाख में बेचता तो उसका ये लाभ, जो घाटा का जो लाभ होता है वो कितना होता? 7 गुना होता। तो ये 1 होगा तो ये 7 होगा। ठीक है, 7 होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 7 गुना होता घाटा जो है लाभ का 7 गुना होता। तो अपन देख लिया जाए 50 लाख 60 लाख में अंतर कितने का है? 10 लाख का है। ठीक है, 10 लिख दिया। इन दोनों का रेशो कितना? 7 और 1 8। 8 से मैंने डिवाइड किया तो कितना हो गया? ये कट गया 1.25। ये 1.25 कट गया। तो अपने को CP निकालना है। तो अपन इसमें 50 में 1.25 ऐड कर देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 51.25 लाख। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, तो अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या है? ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लाया हूँ आपके लिए, जो अपनी एग्ज़ाम आने वाली है अगस्त में। CHSL का पेपर है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2018 में आया हुआ आपका। ठीक है, ये 2018 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपन देखते हैं इसको। दिया हुआ क्वेश्चन में x² + 1 = 3x, ये आपको दिया हुआ है। तो उसने पूछा है कि x के ऊपर 4 की घात प्लस x के ऊपर -2 की घात अपॉन में x² + 5x + 1। तो उसने पूछा कि इसका मान क्या होगा। इसका मान उसने अपन से पूछा है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन देखते हैं कि अब इसको अपन क्या करें कि ऐसी टर्म में टूट जाए, कैसी? x + 1/x की। जब ये अपन मान रख सकते हैं इसका, तो अपन क्या करेंगे, अपन देखते हैं इसमें कि अपन अगर इसमें x का भाग दे दें, क्या करें, x का अगर भाग दे दें तो क्या होता है? अगर अपन ने इसमें x का भाग दिया तो क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा, प्लस x का भाग इसमें दूंगा तो 1/x हो जाएगा। इसमें x का भाग दूंगा तो x कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये अपना बन गया यहाँ से x + 1/x बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब अपन इसको भी इसी प्रकार बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें भाग दिया x का तो मेरे को इसमें भी x का भाग देना पड़ेगा। इसमें अगर मैं x का भाग देता हूँ तो क्या होगा कि ये x के ऊपर, पहले इसको एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं। x के ऊपर 4 की घात प्लस 1/x²। भाई -2 की घात लगी है तो अपॉन में जाएगा तो x के ऊपर 2 की घात हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको अगर मैं x का भाग देता हूँ तो x के ऊपर 3 की घात प्लस 1/x³ हो जाएगा। भाग में तो इधर गुणा हो जाएगा उसका। ठीक है, इधर मैं x का भाग देता हूँ तो ये हो जाएगा x + 1/x, है ना। ये 5 को उधर ले गया तो ये x का भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं आगे। अब अपने को मान कितना दिया हुआ है इसका मान अपन को 3 दिया हुआ है। तो इसका आपको फार्मूला मालूम होगा, जब 3 की घात आए तो AQ - 3 है। AQ - 3 है तो 3 रखा तो 3 का Q कितना हो गया? 3 रखा। ठीक है, -3 × 3, 3 का Q कितना हो गया? 27 -3 का 9, तो बचा कितना? 18। तो अपना इसका मान कितना आ गया? इसका मान अपना कितना आ गया? यहाँ से 18 आ गया अपॉन में ये x + 1/x का मान 3 दिया है यहाँ पे मेरे को ये, तो यहाँ 3 रख देता हूँ और 5 ऐसे ही। तो कितना आ गया? 18/8 आ गया। ठीक है, ये 18, 5 और 3 8 आ गया। 18/8 आ गया। काट देता हूँ इसको 2 से,
9 बार, 2 से काटा तो 4 बार, तो 4 दूनी 8, ठीक है, बचा 1.0, ठीक है, फिर 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20, तो 2.25 इसका अपना क्या जाएगा, आंसर है जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं बटे में छोड़ रहा तो उतना ही क्वेश्चन करके छोड़ देना, ठीक है, जैसा भी आपको दिया हो उसमें। तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है अपना, अपन देख लेते हैं काय में आया है। ये आया है SSC CHSL 2017 में, ठीक है। क्वेश्चन भी 2017 का आया हुआ है। अपन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC पर स्थित बिंदु है। अपन पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC है दोस्तों। अब अपन देखते हैं त्रिभुज ABC में DE क्रमशः AB और AC पर स्थित बिंदु है। AB और AC पे D और E स्थित 2 बिंदु हो गए। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब बोल रहा है DE BC के समांतर है। सही बात है, ये इसके क्या हो गया, समांतर हो गया, ये इसके समांतर है, ठीक है। यदि AD, कौन सा, AD और DB और DE, DE की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, तो AD कितनी दी है, ये 10 दे के रखी है अपने को, है ना। और DB की कितनी दे के रखी है, 5 दे के रखी है, और DE की कितनी दे के रखी है, 6 दे के रखी है। तो उसने अपन से इसका मान पूछा है, BC का मान कितना होगा। तो BC का मान के लिए क्या होता है, अपन इसकी एक थ्योरम है वो देख लेते हैं। अपन क्या होती है कि AD अपॉन, ये AD अपॉन पूरा AB आता है, ठीक है। और फिर दूसरा आएगा DE अपॉन, ये आएगा BC। अब अपन देख लेते हैं इसमें अपने को क्या क्या देखे रखा है। AD कितना दिया अपने को, 10 दिया है। DB कितना दिया अपने को, पूरा AB कितना हो जाएगा यहाँ से पूरा अपना, 10 और 5 15, ये 15 हो गया। DE कितना दिया अपने को, 6 दे के रखा है। और BC अपन को यहाँ से निकालना है, BC अपने को यहाँ से निकालना है। देखते हैं, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 3 बार, 2 से काटा 3 बार, तो 3 तरह का 9, तो BC का मान कितना जाएगा अपना, 9। ठीक है दोस्तों, समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ये आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही हो सकते हैं अच्छे, जो आपकी एग्ज़ाम आ रही है CHSL अगस्त में। तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वें नंबर का। अपना 5वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि SSC 2018 की एग्ज़ाम में आया। मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर आए हुए हैं, ठीक है, और जो आ भी सकते हैं। सरल क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, बिल्कुल कि बिल्कुल सरल हों, जो आप देखते से करते थोड़े कठिन भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन देखते हैं, क्वेश्चन है 4 के ऊपर 11 इंटू 5 के ऊपर 5 इंटू 3 के ऊपर 2 की घात 13 के ऊपर 2 की घात में अभाज्य गुणनखंडों के कुल संख्या बताना। अपन को इसमें बताना अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये अपन को दिख रहा अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अपन देखते हैं पहले। अभाज्य गुणनखंड ये तो दिख रहा अभाज्य, ये किसी चीज़ में नहीं टूट रहा। 3 देखा अपन ने अभाज्य गुणनखंड, ये भी किसी में नहीं टूट रहा। 13 भी नहीं टूट रहा। अभाज्य गुणनखंड में अपन को इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 2, तो 2 के ऊपर ये 11 की घात हो जाएगी, ये 2 के ऊपर भी 11 की घात, 5 के ऊपर ये अपने को 5 के ऊपर 5 की घात दी है, ये 3 के ऊपर 2 की दी है अपन को घात, वो 13 के ऊपर 2 की घात दी है। अब जब भी अपन से अभाज्य गुणनखंड पूछे तो अपने को क्या करना है, ये सब घातों को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 5 प्लस 2 प्लस
2, तो 11, 22 और 5 27 और 2 29 और 2 31, तो 31 जो होगा अपना 31 क्या होगा अपना आंसर होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ टूट रही है उसको अपन को तोड़ देने से, 4 को अपन ने 2 × 2 के ऊपर लिखा, तो जितनी घात है उतनी घात लगा के सबको अपने को जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपन को क्वेश्चन इसी प्रकार करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो एग्जाम में है अपन को इसी प्रकार करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो आया 2019 में आया हुआ है, 2019 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में है बोल कि एक विक्रेता ने 2400 में 40 दर्जन फल खरीदे। 2400 रुपये में, ये 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। 2400 रुपये में क्या किए, 40 दर्जन खरीदे। ठीक है, 40 दर्जन खरीदे, 2400 रुपये फल खरीदे। इनमें से 30 फल सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये 40 दर्जन थे, 30 फल सड़ गए, 30 क्या हो गए, सड़ गए। तो अगर देखा जाए 40 दर्जन थे, 30 सड़ गए, मतलब कितने फल सड़ गए। एक दर्जन में कितना होते हैं 12, 2 में कितने हो जाएंगे 24, और 2.5 में कितने हो जाएंगे 30। मतलब देखा जाए तो 2.5 दर्जन फल जो हैं वो सड़ चुके हैं, है ना। 2.5 दर्जन फल सड़ चुके हैं। तो अगर मैं ये 40 में से 2.5 घटा दूँ, कितने बचेंगे अपने पास 37.5 बचेगा। ठीक है, अब इसने बोला है अपने से कि इसमें क्या उसको 25% का लाभ भी होता है। तो 2400 का अपन 25% निकाल लेते हैं। ये 2400 दिया है, इसका 25% निकाल लेते हैं। कितना आता है 25 चौके 100 की 0 कैरी किया 10, 25 दूनी 50 और 10 60, तो 600 रुपये का लाभ होता है। तब कितनी आ गई संख्या अपने पास, अपने पास आ गई 2400 और 600, 3000 रुपये। और अपने को जब 2.5% फल सड़ गए थे, सॉरी 2.5% क्या 2.5 किलो फल सड़ गए, तो कितने बचे थे 37.5। तो 37.5 से अगर मैं भाग दे देता हूँ तो ये 0 लग जाएगी। अब मैं 25 से काट देता हूँ, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसा आप तोड़ के लिख लो तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि 25 से कट जाएगा। 25 से कटा, 25 से कम 25 बचा 12, 25 पंजे, 25 से 4 बार, 15 से 2 बार, तो 20 चौके 80। तो आपका आंसर क्या होगा 80 होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार जल्दी जल्दी अपने को करना क्वेश्चन एग्जाम में भी। ये तो आपको समझा रहे हैं, तो क्वेश्चन बिल्कुल देखते से आंसर आना चाहिए आप लोगों का। अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी एसएससी 2017 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है 7वें नंबर का अपना। ठीक है, 10 क्वेश्चन आज आपके लिए मैं लाया हूँ, तो देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन। 4pxy क्या दिया है, 4pxy बराबर दिया है आपको x प्लस 2y का स्क्वायर माइनस x माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को बताना है p का मान। क्या बताना है अपने को, p का मान बताना है। ठीक है, आपको p का मान बताना है यहाँ पे। तो अपन क्या करते हैं, अपन देखें तो क्या कर सकते हैं अपन, अगर x के कोई मान अपन देखें ऐसा जिससे अपना सॉल्व हो जाए। अगर मैं x का मान और y का मान दोनों का मान 1 रखता हूँ, x बराबर 1 और y बराबर 1 रखता हूँ मैं इसमें, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 1 रखा मैंने, यहाँ पे 1 1 रखा दोनों मैंने, तो कितना हो जाएगा 1 हो गया, ये हो जाएगा 4p बराबर, यहाँ मैंने x का मान 1 रखा, यहाँ भी 1 रखा x का मान, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस यहाँ मैंने 1 रखा, यहाँ 1 रखा। ठीक है, ये कितना हो गया 2, 2 में माइनस 2 में से 1 गई तो -1, -1 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 1 हो गया। तो ये 4p बराबर कितना हो गया 8, तो यहाँ से कट गया, p बराबर कितना आ गया 2, जो कि अपन से क्वेश्चन में पूछा था p का मान। ठीक है दोस्तों, आपको भी ऐसे ही करना है।
ठीक है, मेथड में और ज़्यादा फंसोगे तो लंबा होगा, इसलिए एक्स का मान रखो और वाई का मान रख के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अपन को परीक्षा में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो अपन को कुछ ऐसे सभी चीज़ों की कुछ मेथड भी और कुछ ट्रिक भी याद और कुछ वैल्यू के नंबर भी अपन को एज्यूम करके निकालने पड़ेंगे, जब भी एग्जाम में सभी प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वें नंबर का। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका आया 2018। ये आपका CGL का क्वेश्चन लाया हूँ मैं, CGL का क्वेश्चन है 2018 में आया हो, CGL का क्वेश्चन है ये। किसी त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज बना लेते हैं अपन पहले। ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज ABC में ABC और ACB के द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। कौन कौन से? ABC के और ACB के, ये द्विभाजक हैं दोनों, ये बिंदु O पर मिल रहे हैं। समझ में आ गया अपन को? ABC के द्विभाजक और ACB के द्विभाजक बिंदु O पर मिल रहे हैं। ठीक है, बिंदु O पर मिल रहे हैं, मिलते हैं। और BOC बराबर 120 डिग्री अपने को ये दे के रखा है, ये अपने को दे के रखा है। तो उसने पूछा है कोण BAC कितना होगा। ठीक है, ये अपने को ये वाला कोण उसने पूछा है, यहाँ से पूछा। तो क्या होगा उसका ये होगा कि अपन देख लेते हैं इसको। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ए का मान निकालने के लिए आप ये BOC का मान कितना देके रखा है उसने, 120। इसके लिए आप ए का मान निकालना है, तो क्या होता है, फार्मूला होता है 90 + A/2। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है, 90 + A/2, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें आपका मान रखना है तो आपका मान आ जाएगा। ये 120 दिया हुआ आपको, 90 वैसा का वैसा ही, A/2 आपको निकालना है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 120 में से 90 गई तो कितना हो गया, 30 बराबर A/2। ये 2 का गुणा इधर हो गया, तो कोण ए का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। यही आपका आंसर है, 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बस आपको ये याद रखना था। अब मुश्किल से आपको 10 सेकेंड लगते हैं परीक्षा में सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार अपन श्रृंखला चलाएंगे CGHSL का जो एग्ज़ाम है अगस्त में, उसके लिए अपन लोग आपके लिए रोज़ नए नए क्वेश्चंस लाऊंगा मैं निकाल के प्रीवियस ईयर के, जो कि आपके एग्ज़ाम में हो सकता है वैसे के वैसे ही। क्योंकि SSC एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वैसे के वैसे ही छपे हुए आ जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे पढ़ के चले जाओ तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको वैसे के वैसे ही मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वें नंबर का है अपना। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, यदि 11 अंकों की कोई संख्या है, 11 अंकों की संख्या क्या दी है, 5/5 888 40 6x6। ठीक है, ये संख्या को 72 से डिवाइड करना है आपको, 72 से डिवाइड करना है आपको। तो x के न्यूनतम मान के लिए आपसे पूछा उसने 9x - 2y, इसका मान अपने को बताना है। और x का मान ऐसा रखना है जो न्यूनतम हो, है ना, न्यूनतम मान रखना है। तो अपन पहले देख लेते हैं कि 72 से इसको अपन को डिवाइड करना है और x और y के मान बताना अपने को क्या क्या होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि 72 जो है, 72 को क्या लिख सकते हैं अपन, 9 और 8, 9 8 72 होता है। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है,
अपन देखते हैं क्या कि आखिरी की 3 संख्या क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। 3 संख्या आखिरी के 8 से डिवाइड होगी तो ये पूरी श्रृंखला 8, ये पूरा क्वेश्चन क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अंक अपन देख लेते हैं। 3 अंक क्या है, सबसे न्यूनतम मान रखना उसने बोला है क्वेश्चन में उसने बोला कि x का मान सबसे न्यूनतम रखना है, तो सबसे न्यूनतम मान पहले अपन 0 रख के देखते हैं। तो 6, x का मान 0 रखा 6, ये क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा 8 से। ठीक है, अब अपन 1 रख के देखते हैं, x की जगह 1 रखा, देखो हो रहा है 8 से डिवाइड, 8 से भाग दिया, 8 2 56 बचा 5, 8 2 56, मतलब x का मान तो अपना यहाँ से क्या निकल के आ गया, 1 है। x का मान तो 1 आ गया अपने, क्योंकि न्यूनतम मान बोला, इसके आगे अपने को बढ़ना ही नहीं है। न्यूनतम मान 1 से अब सब जो भी रखाएंगे बड़ी संख्या रखाएगी, न्यूनतम 1 ही होगा। अब अपन को देखना है y का मान। अब y के मान के लिए अपन को क्या देखने का, 8 का तो रूल देख लिया अपन ने, 9 का। अब 9 का रूल क्या कहता है, 9 बोलता है कि भाई सभी संख्याओं जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अपन देख लेते हैं 9 से डिवाइड करके, जैसे अपन 9 जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, 5 और ये 5 और 5 10 और 8 18, ये इतनी संख्या कट गई, हट गई। अब ये 8 और 8 16 और 4 20 और 6 26 और x का मान 1 था 27, यहाँ तक का संख्या कट गई। अब बचा कितना अपना 6, तो अपना y प्लस 6 बचा। ठीक है, अब y का मान ऐसा क्या रखूँ कि 9 से डिवाइड हो जाए, y का मान कितना रखूँगा मैं, आपको मालूम y का मान कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस 6 जोड़ने पे 9 आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 9 से डिवाइड। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, x बराबर अपना था 1 और y बराबर आ गया अपना 3। अपना समीकरण ये दिया हुआ है, इसमें मान रख देते हैं, x का मान 1 9 माइनस y का मान 3, 3 दूनी 6 बराबर में 3, तो ये 3 क्या है आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन पिछले साल का आया हुआ है, उम्मीद हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको भी इसी प्रकार करना पड़ेगा क्वेश्चन। जितने भी डिविजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चन हैं आप उनको देख लेना एक बार, हो सकेगा तो और क्वेश्चन इस प्रकार के मिलेंगे तो मैं वो लाऊंगा आपके लिए अगले वीडियो में ना। अगला क्वेश्चन अपना है 10वें नंबर का, आखिरी क्वेश्चन है अपना 10वें नंबर का। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2019 में आया हुआ है। ठीक है, सॉरी ये 2018 में आया हुआ है अपना क्वेश्चन, ये 2018 में अपना क्वेश्चन आया। 2018 का क्वेश्चन क्या है कि x के मान का निर्धारण कीजिए यदि x बराबर उसने देके रखा है 943 प्लस 864 का स्क्वायर माइनस 943 64 का स्क्वायर अपॉन में दिया है उसने 1886 इंटू 1788 है ना। तो अपने को x का मान यहाँ बताना है। अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है, देखिए ये a प्लस ये दिख रहा अपन ने a, ये दिख रहा है b, ये दिख रहा होगा आपको a, ये दिख रहा होगा b। ठीक है, और ये इसका देखो आप डबल दिख रहा होगा, 943 का डबल होता है तो ये भी a होगा, ये 2a होगा, और ये भी देखो आप 864 का डबल हो रहा है तो ये भी क्या होगा 2b होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन को दिख रहा है कि क्या हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, है ना, कोष्टक में रहने देते हैं, इसका कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब अगर मैं कोष्टक खोलता हूँ तो ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अपन देखते हैं, ये प्लस वाले से माइनस वाला कट गया, ये प्लस वाले से माइनस वाला कट गया, यहाँ कितना आ गया अपना 2 और 2 4ab, और यहाँ भी अपना 2 और 2 4ab, ये दोनों एक बार कट गए तो आपका आंसर कितना होगा 1। ठीक है दोस्तों, तो 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था जो कि पूरे सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का अगले वीडियो में अपन मिलेंगे।